चलिए आइए दोस्तों, बौद्ध धर्म की एक पार्ट हो गया था, दूसरा पार्ट बाकी था। इसमें बौद्ध धर्म में ये पार्ट हो गया था कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था, बुद्ध ने कब, ये कौन से साल में, कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए, किससे शिक्षा प्राप्त किए, ये सब हो चुका है। पहला पार्ट में देखना है तो देख लीजिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध थे, जिनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के जन्म 563 BC में हुआ था। इनका पिता का नाम शुद्धोधन था, यही था ना। और ये इनकी माता माया देवी, जो जन्म के साथ माया देवी, 7वें जन्म के 7वें दिन के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह यशोधरा नामक एक महिला से हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में बेटा का नाम था राहुल। चलिए इसके बाद पार्ट 2 में आ जाते हैं। यहाँ पे बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इन्होंने प्रथम बार जब उपदेश दिए थे सारनाथ में, तो कितने को दिए थे? 5 को के दिए थे, वो अपने मित्रों को ही दिए थे। उसके बाद इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और ये अपना उपदेश जो भी दिए थे पाली भाषा में ही दिए थे। इनका जितना भी त्रिपिटक था, त्रिपिटक, ये तीनों पाली भाषा में ही है। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 गो अलग अलग। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु जन्म 563 में, मृत्यु 483 BC, सब BC में चल रहा है इनका। 563 483 घटाइएगा तो 80 वर्ष आ जाएगा ना। 80 वर्ष की अवस्था में कहाँ पे? कुशीनारा में। कुशीनारा कहाँ पड़ता है? देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर से इस लाइन को पढ़िए। महात्मा बुद्ध का मृत्यु 483 BC में कुशीनारा में। कौन से जगह? कुशीनारा में। कहाँ पड़ता है कुशीनारा? देवरिया उत्तर प्रदेश में। चुन द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया था। चुन द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया था, जिनको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के बारे में हमें जो भी ज्ञान है या जो भी चीज़ के बारे में बुद्ध के बारे में जानना है तो हमको त्रिपिटक से मिल जाएगा। त्रिपिटक का मतलब विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों को मिला के त्रिपिटक बोला जाता है। एक बुक है ना। विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक से प्राप्त होती है, जिसमें शुद्ध पिटक में देखिए धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। शुद्ध पिटक में धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। और विनय पिटक में आपको नियमों का संग्रह बताया गया है। विनय पिटक में नियमों का संग्रह बताया गया है। अभिधम पिटक में, शुद्ध पिटक में वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित और अनुशीलन के लिए आवश्यक जो भी सूचियां हैं उसको दिया गया है। यानी कि अगर ये काम कर रहे हैं तो इसके बारे में ये होना चाहिए, ये सूची है, ये सूची है। ये सब किस में? अभिधम पिटक में। नियम का संग्रह विनय पिटक। आपका क्या नाम है जी? विनय। तो आप नियम के अनुसार रहिएगा। तो विनय पिटक में क्या है? नियम का। विनय पिटक नियमों का संग्रह है। विनय पिटक नियमों का संग्रह है। धार्मिक सिद्धांत किसमें है? शुद्ध पिटक में। शुद्ध पिटक में धार्मिक सिद्धांत का संग्रह है। शुद्ध पिटक में धार्मिक सिद्धांत। अभिधम पिटक में जो शुद्ध पिटक में दिया हुआ है सिद्धांत ना, उस सब सिद्धांतों को एक जगह करके उसका अनुशीलन बनाया गया है। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं बुद्ध धर्म के जीवन से संबंधित प्रतीक। कौन कौन क्या क्या प्रतीक था? तो जन्म का प्रतीक कमल और सांड। जन्म का प्रतीक, बुद्ध धर्म का जन्म का प्रतीक कमल और सांड था। ठीक है। गृह त्याग यानी कि घोड़ा पर चढ़ के भाग गए थे वो। गृह त्याग, घोड़ा पर चढ़ के भाग गए थे। गृह त्याग घोड़ा। जन्म कमल और सांड, गृह त्याग घोड़ा। जानते हैं ज्ञान की प्राप्ति इनको पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था, बताया गया है। पीपल के पेड़ के नीचे प्रथम उपदेश में यह क्या था? इनका चक्र था। उपदेश में चक्र। निर्वाण में इनका पद चिन्ह था। निर्वाण का प्रतीक क्या था? पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक क्या था? स्तूप। मृत्यु का प्रतीक स्तूप। निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। निर्वाण पद चिन्ह, निर्वाण याद रखना, निर्वाण ये भुलाए वाला है। निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। मृत्यु स्तूप, मरला के बाद स्तूप आदमी बना देता है ना, गोल गोल घेर के, वही
तो मृत्यु के बाद स्तूप इसका चिन्ह था और पद चिन्ह निर्वाण। अब इसके बाद बौद्ध धर्म में टोटल 4 गो समितियां हुई थी। बौद्ध धर्म में 4 समितियां, कितना? 4 गो। आप बताइए तो पहला समिति जी याद है? 500 का 1220। सुनिए, यही कहते हैं कि याद है याद है याद। देखिए 483, 383, 250 ना, 483, 383, 250, 483, 383, 250 आ एगो 98 ईस्वी में, एगो 98 ईस्वी में। ये 483 BC, फिर 383 BC आ 250 BC आ एगो 98 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 4 गो हो गया। प्रथम बौद्ध संगीति कब? 483 BC। दूसरा बौद्ध संगीति कब? 383 BC। तीसरा बौद्ध संगीति कब? 250 BC। आ चतुर्थ बौद्ध संगीति कब? 98 ईस्वी। BC नहीं, 98 ईस्वी या ईसा के प्रथम शताब्दी कह सकते हैं। ठीक है, तो यही समय चौथी बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म जो था 2 भागों में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म 2 भाग में इसी समय विभाजित हो गया था, जिसका नाम पड़ा हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, क्या नाम पड़ा? हीनयान और महायान। चलिए इसको यहाँ तक आप उतार लीजिए तो तनी फट। चलिए दोस्तों आइए, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म की मान्यता है। तीक्ष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा। तीक्ष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा। तीक्ष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा? निर्वाण कहा। निर्वाण का विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया। उपनिषद से लिया गया। ठीक है, बुद्ध के अनुयायी को 2 भाग में बांट दिया गया था, एक भिक्षुक एक उपासक। एक भिक्षुक एक उपासक। भिक्षुक का मतलब था कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो अपना सन्यासी ग्रहण कर लिए थे कि यहाँ से यहाँ घूमते रहते थे। ठीक है, और उपासक का मतलब कि जो घरे में रह के ब्याह शादी करके बौद्ध भिक्षुक को अपनाया था, उसको उपासक कहा गया था। ठीक है, जो अपना लिया, घर में है, सब चीज़ घर में रह रहा, लेकिन वो बौद्ध धर्म को अपना लिया, उसको उपासक। अब भिक्षुक का मतलब कि घूम घूम के भीख मांग के जो भी चीज़ है अपना जीवन यापन या उसको प्रचार प्रसार करना। बौद्ध धर्म में के त्रिरत्न बुद्धम संघ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न इंपॉर्टेंट। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन? बुद्धम संघ, बुद्धम सम, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। किसके त्रिरत्न? नहीं नहीं नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। किसके त्रिरत्न? जैन धर्म में। जैन धर्म में। अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्धम संघ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्धम संघ, बुद्धम संघ। एकदम रट जाइए इसको। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 साल के हो जाइएगा तभी बौद्ध धर्म अपना सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, 15 साल से पहले आप बौद्ध धर्म में अपना नहीं सकते। आपको हमको मन है आपको अपनाने का कि नहीं हम बौद्ध धर्म अपनाएंगे, तो 15 साल के हो जाइएगा तभी आप बौद्ध धर्म में जा सकते हैं। समझ में आया? अब आगे आइए। सूत पिटक के 5 निकाय। सूत पिटक हुआ था ना, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। तो सूत पिटक के 5 निकाय थी। कौन कौन? दिग्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। दिग्घ, मध्यम, संयुक्त और अंगुत्तर, खुद्दक। सूत पिटक के 5 निकाय दिग्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों के से जुड़ी हुई कथाएं जो था खुद्दक निकाय की 15वें पुस्तक में से एक है। बुद्ध धर्म के कौन एक है? खुद्दक निकाय 15 पुस्तक के एक है। जातक यहाँ होगा। ठीक है, जातक, इसको देख लीजिए कौन था। हाँ, जातक होना चाहिए, जातक के होगा। खुद्दक जो था ना, जातक के होगा। निकाय जातक की 15 पुस्तकों 15 पुस्तकों में से जातक जातक है।
बुद्ध के पुनर्जन्म से जुड़ी हुई कथाएं खुद्दक निकाय के जातक जो एक किताब है, ठीक है। जातक क्या है? एक बुक है। जो जातक बुद्ध है जो बुक है जो खुद्दक निकाय के 15 पुस्तक, खुद्दक निकाय में केगो 15 पुस्तक में से एगो कौन है? जातक। यानी कि जातक में क्या मिलता है? जातक किताब में क्या मिला? बुद्ध के पुनर्जन्म से जुड़ी हुई कथाएं। क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्ध के पुनर्जन्म से जुड़ी हुई कथाएं किस किताब में मिलता है? नहीं, जातक 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 बुद्ध से जुड़ी हुई पूर्व जन्म की कहानी वाला किताब कौन है? जातक। यह किस निकाय में बोलेगा तब आप खुद्दक मारिएगा, किस निकाय में बोलिएगा तो खुद्दक मारना है। खुद्दक निकाय देखिए, खुद्दक निकाय में कौन कौन का है? धम्मपद। क्या है? धम्मपद का मतलब होता है नैतिक उपदेश का प्रधान संकलन, प्रधात्मक संकलन। नैतिक उपदेश का प्रधात्मक संकलन कौन किसमें? खुद्दक निकाय के धम्म संघ में, ठीक है। क्या है? नैतिक उपदेशों का प्रधात्मक संकलन। अब इसके बाद एक थेरा गाथा और थेरी गाथा। थेरा गाथा का मतलब कि थेरा का मतलब पुरुष वाला, यानी कि बौद्ध भिक्षुक जो पुरुष वाला गीत को अपनाते थे उसको थेर गाथा बोला जाता था। अब बौद्ध भिक्षु यानी कि जो लेडीज रहती थी उसकी थेरी गाथा, उसके गीतों को थेरी गाथा बोला जाता था। क्लियर? बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी थे। बौद्ध धर्म कैसा थे? अनिश्वरवादी थे। बौद्ध धर्म किस तरह के थे? अनिश्वरवादी थे। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं था, ठीक है। आत्मा की परिकल्पना नहीं था। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया है। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया है। क्या कहा गया है? उपसंपदा कहा गया। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहा गया है? उपसंपदा कहा गया है। चलिए तो एक बार फिर से रिवीजन कर दें। बताइए, बौद्ध जन्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तीक्ष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया। तीक्ष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को निर्वाण, और बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहा गया? उपसंपदा। उपसंपदा उपसंपदा। तीक्ष्णा को छीन हो जाने को क्या कहा गया? बुद्ध ने निर्वाण। और बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहा गया? उपसंपदा। विश्व दुखों से बड़ा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी जो है कितने भागों में विभाजित है? 2 भाग में। भिक्षुक किसे कहा जाता था? जो घूम घूम को प्रचार करते थे। उपासक किसको बोला जाता था? जो घर में रह के अपना बौद्ध धर्म को अपनाया उसको उपासक बोला जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्धम संघ। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 साल। सूत पिटक में कितने निकाय? 5 निकाय। कौन? दीर्घ मध्यम संयुक्त अंगुत्तर खुद्दक। दीर्घ मध्यम संयुक्त अंगुत्तर खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी कथाएं खुद्दक निकाय जो थी, खुद्दक निकाय के जातक जो एक पुस्तक है उसको 15 पुस्तकों में से एक है, ठीक है। जातक जो है, जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं वर्णित है। जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं वर्णित है। थेर गाथा खुद्दक निकाय। धम्मपद जिसको नैतिक उपदेशों का प्रधात्मक संकलन कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? नैतिक उपदेशों को प्रधात्मक संकलन बोला जाता है। किसको? खुद्दक निकाय को, ठीक है। थेर गाथा का मतलब बौद्ध भिक्षुकों के गीत का गीत, और थेरी गाथा का लेडीज वाला गीत। बौद्ध धर्म एक अनिश्वरवादी था, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं था। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। आज के लिए इति श्री रेवा खंडे समाप्त। इसको यहाँ तक रखते हैं। कल क्या हुआ? कल इसके बाद में 3rd पार्ट। चलिए।